कराची में कत्लो गारत गरी रुकने का नाम नहीं ले रही। औरंगी टाउन की कस्बा कॉलोनी हो या कटी पहाड़ी, लियारी की गैंगवार हो या मुख्तलिफ इलाकों में फिरका वाराना तसादुम, मलीर और लांडी के इलाकों में कब्जे की जंग हो या राह चलते निहत्ते शहरियों को निशाना लगाकर कत्ल करने की वारदातें, इन सब में एक चीज मुश्तरक देखी गई। अब मुल्जिमान इतने बेखौफ और ताकतवर और जदीद असलहा से लैस हो चुके हैं कि फोर्सेस इनके सामने बेबस दिखाई देती हैं। जो मलीर और लांडी की सूरत हाल एक बार फिर तबाह की गई, वहां पर हमारी इत्तलात के मुताबिक अब तक 8 से ज्यादा इंसानी जानें जाया हो चुकी हैं। ये एक क्रिमिनल्स, दहशतगर्दों का टोला जो सरकारी सरपरस्ती में चल रहा है, हुकूमत सिंध के कुछ वज़रा की सरकारी सरपरस्ती उसको हासिल है। हम ये समझते हैं कि इस सिलसिले को फिलफौर रोका जाना चाहिए। हुकूमत कोशिश करेगी कि इंसाफ के साथ और तमाम लोगों को जो है वो कानून की जो भी कानून जिन जिन चीजों की गुंजाइश है उसको बरकरार लाते हुए उन इलाकों को पीसफुल बनाया जाएगा। और हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि हमारे एमक्यूएम के दोस्तों के जो जो मसाइल हैं या जो जो एप्रीहेंशंस हैं उनको दूर करें। जहां फायरिंग होती है वहां फोर्सेस घंटों दाखिल नहीं हो पाती। जरा मलीर और लांडी में होने वाली फायरिंग से मुख्तलिफ दीवारों, गाड़ियों, दुकानों के शटर्स और गैस तनसीबात का ये हुलिया देखिए और गोलियों के ये निशानात देखिए और गौर कीजिए कि दहशतगर्दों के हाथ में कितना जदीद असलहा आ चुका है। कराची में अब दस्ती बमों का इस्तेमाल भी आम हो गया है। दहशतगर्दों के पास जदीद भारी हथियारों की खेप है जिसे वो जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं आजादाना इस्तेमाल करने निकल पड़ते हैं। कराची में बारूद का ढेर लग चुका है और मुसल्लह जत्थे भेड़ियों की तरह निकलकर शिकार कर रहे हैं। लाकानूनियत के इस खूनी खेल को न रोका गया तो हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे।